आज की ये क्लास आईसीटी की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जहां से सवाल जरूर आएगा। आज हम बात करेंगे आईसीटी के प्रोटोकॉल्स की। अब ये क्या होते हैं प्रोटोकॉल्स, इनका क्या कितना बड़ा महत्व है आईसीटी की टर्म्स में अगर देखें या फिर आपके एग्जामिनेशन की टर्म्स में देखें, यहां से सवाल जरूर आता है। और आपको इस तरीके से आज ये चीजें बताई जाएंगी कि अगर यहां से कोई सवाल फंसा तो आप उसको बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस करने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि यहां से आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो सकते हैं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। सो सबसे पहले गाइस आपको यह समझना है कि आखिरकार प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, क्या इनका महत्व है या क्या इनका मीनिंग है, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की, तो प्रोटोकॉल्स क्या है सर? प्रोटोकॉल्स हैं यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि आपको फॉलो करने होते हैं उन डिफरेंट टर्म्स में। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं टीसीपी, वो क्या है? आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना। अगर मैं बात करता हूं आपका एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मैं बात करता हूं एफटीपी की, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मैं बात करता हूं एसएमटीपी की, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मैं बात करता हूं आपका पीओपी की, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP3। तो ये सारी की सारी चीजें, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं टीसीपी की, है ना, अगर मैं बात करता हूं एचटीटीपी की, अगर मैं बात करता हूं एफटीपी की, अगर मैं बात करूंगा पीओपी की, अगर मैं बात करूंगा एसएमटीपी की, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पकड़नी और समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक एक करके हम इसके बारे में समझेंगे और फिर इसके बारे में जो सवाल बना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, उसके बारे में आपसे आंसर मांगेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, देखो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल अभी मैंने आपको बताया कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। और फंडामेंटल एक सूट है, फंडामेंटल सूट है ऑफ प्रोटोकॉल्स का, जो कि गवर्न करता है कि आप कौन सा डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। जब आप डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं, है ना, आप कुछ डाटा जो है चला रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, उसका ट्रांसमिशन आप कर रहे हैं विद दी अदर पार्टी, तो इसका ये जो पूरा का पूरा जो एपिसोड है, ये किसके तहत हो रहा है? ये हो रहा है टीसीपी के तहत, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट के ऊपर डाटा का आदान प्रदान करना सर्टेन रूल्स एंड गाइडलाइंस के अंडर, वो कहलाता है आपका टीसीपी, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। ये हो गया। दूसरी चीज है गाइज आपका HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहां ये आपका डाटा ट्रांसफर की बात करता है। ये आपका बात करता है वेब पेजेस और डाटा बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड दी सर्वर्स। आपका वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच में, आपके वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच में जितना भी आपके वेब पेजेस या आपके डाटा का आदान प्रदान है, वो किस किस प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है, कौन सी रेगुलेशंस के तहत हो रहा है? वो हो रहा है आपका HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जब आप डाटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, है ना, ओवर द इंटरनेट, है ना, वो एक प्रोटोकॉल गाइडलाइंस लगी हुई हैं, उनको हम कहेंगे आपका TCP। HTTP ये कहलाता है जब आपका ब्राउजर और सर्वर के बीच में आपका डाटा का आदान प्रदान हो रहा है या आपके वेब पेजेस का आदान प्रदान हो रहा है या ट्रांसमिशन हो रहा है, सर्टेन रूल्स एंड गाइडलाइंस उसके ऊपर लगे हुए हैं, वो कहलाएगा आपका HTTP। सर सवाल जरूर आएगा, चाहे वो फुल फॉर्म में आए, चाहे वो मीनिंग की फॉर्म में आए, चाहे वो मैच द फॉलोइंग में आए, चाहे वो किसी भी टर्म में आए, लेकिन सवाल आएगा जरूर, यहां से इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। आगे बढ़ेंगे सर। अगला आ गया सर आपका DNS। ये क्या होता है सर? डोमेन नेम सिस्टम। ये आपका डोमेन नेम जो है, जैसे कि आपका google.com है ना, जैसे कि आपके और जितने भी sports.com है ना, जैसे कि आपका फिजिक्स वाला .com है, कोई भी अगर आपके जितने भी आपके डोमेन नेम है, उसको IP एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस में बदलना, है ना, IP एड्रेस में बदलना, वो किसका काम है? वो आपका DNS, डोमेन नेम सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट काम। और ये सवाल काफी बार पेपर में आपके यूजीसी नेट में बनाया गया है कि आपका DNS किस लिए काम आता है। वो आपके डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के काम आता है, ताकि आप उससे सर्च कर सकें चीजों को और कंप्यूटर लैंग्वेज में वो टर्मिनोलॉजी दिखाई दे सके। सो DNS दैट इज डोमेन नेम सिस्टम, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या आ रही है सर? SSL या TLS, दैट इज सिक्योर सॉकेट लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना। आप इसके नाम में ही समझ सकते होंगे कि इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब होगा कि ये आपको सिक्योरिटी, या फिर अगर हम बात करते हैं
एनक्रिप्शन देगा। जो आपका वेब ट्रैफिक है ना, आप जो सर्च कर रहे हैं और जो उसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, या कोई भी एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं आ रहे हैं। अगर एनटीए की वेबसाइट की बात करते हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों का आना जाना है उस वेबसाइट के ऊपर, तो ये क्या करेगा, ये आपको एनक्रिप्शन देगा, है ना, आपको सिक्योरिटी देगा और आपको सेफ्टी देगा फॉर दी वेब ट्रैफिक, है ना। इंक्रिप्शन देगा और आपको सिक्योरिटी देगा फॉर दी वेब ट्रैफिक, यानी कि फॉर एग्जांपल आप इसमें कोई किसी भी तरीके का एक सिक्योर लिंक डाल सकते हैं, सिक्योरिटी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका एक जो है बहुत ज्यादा सेफ हो जाए मामला, है ना। दैट इज व्हाट अ SSL इज, दैट इज सिक्योर सॉकेट लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी फॉर द वेब ट्रैफिक, ये इसका मतलब है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा TCP, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल, डाटा का आदान प्रदान ऑन द इंटरनेट, है ना, वेब ब्राउजर सर्वर के बीच में डाटा का आदान प्रदान या वेब पेजेस का आदान प्रदान क्या कहलाया, HTTP। DNS डोमेन नेम सिस्टम, जो कि आपका डोमेन नेम को गूगल IP एड्रेस में चेंज करने का वो DNS है। आपका SSL जो है आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, UDP। अब ये क्या है सर, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, ये आपका टाइम सेंसिटिव है, एप्लीकेशंस लाइक गेमिंग है, प्लेइंग वीडियोस है और डोमेन नेम सिस्टम लुकअप्स। UDP result in speedier communication because it does not spend time forming a firm connection with the destination before transferring the data। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना इसको किसी भी तरीके का कनेक्शन डेवलप करने की जरूरत नहीं है ना। ये किसी भी तरीके का टाइम अपना नहीं लगाता है कोई एक फर्म कनेक्शन बनाने में, डेस्टिनेशन से लेकर आपका डाटा को ट्रांसफर करने में। और इसमें एक और खास बात है, इसकी ना स्पीड होती है, डाटा को ट्रांसफर करने की इसकी स्पीड है। जैसे कि इसमें लिखा है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये डाटा को ट्रांसफर करेगा विदाउट मेकिंग एन कनेक्शन, तो डाटा जो है बहुत फास्ट जाकर ट्रांसफर होगा, नंबर 1। दूसरी चीज ये कि यहां पर अगर एरर के थ्रू, देखो आपने जब डाटा ट्रांसफर किया और उसमें कोई एरर है, तो वो डाटा को एरर के साथ ही ट्रांसफर कर देगा और फिर उस डाटा को एरर फ्री करना इज वेरी डिफिकल्ट। अब बात समझ गए। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल क्या कहता है, टाइम सेंसिटिव होता है ना, आपके गेमिंग, प्लेइंग वीडियोस या डोमेन नेम सिस्टम लुकअप्स में लगाया जाता है। UDP आपका स्पीडियर कम्युनिकेशन करता है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीडियर कम्युनिकेशन करता है क्योंकि ये टाइम नहीं लगाता फर्म कनेक्शन बनाने में विद द डेस्टिनेशन बिफोर ट्रांसफरिंग द डाटा। जहां पर जाना है और जहां से ट्रांसफर होना है, इसके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बनना चाहिए, बस डाटा स्पीड से जाना चाहिए। एरर के साथ जाए जाने दो, लेकिन एक बार अगर एरर के साथ चला गया, उसको एरर फ्री करना इज नेक्स्ट टू इंपॉसिबल यूजिंग यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ध्यान रखना। अगली चीज है सर सिक्योर शेल। नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि प्रोवाइड करेगा सिक्योर चैनल ओवर दी अनसिक्योर्ड नेटवर्क, है ना। अगर कोई चीज अनसिक्योर्ड है या कोई चीज सेफ नहीं है ना, या उसमें सिक्योरिटी नहीं था, उसको सिक्योरिटी या सेफ्टी प्रोवाइड कराने का काम किसका है, सिक्योर शेल का, SSH। primarily used for remote login and command execution on a remote computer, but it also supports secure file transfers and other network services, है ना। ये आपका बेसिकली फाइल ट्रांसफर की भी सर्विसेज, एक अनसेफ नेटवर्क को सेफ बनाने का काम, अगर हम इसको आसान भाषा में कहें, एक अनसेफ चीज को सेफ बनाने का काम किसका, इसका, ठीक है ना। और ये फाइल ट्रांसफर के भी काम आएगा, है ना, फाइल सिक्योर फाइल ट्रांसफर के भी काम आएगा और अदर नेटवर्क सर्विसेज के भी ये काम आता है। दैट इज अ यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल एंड सिक्योर शेल। देखो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल एक बार फिर से कुछ बच्चों के लिए नया टर्म होगा। स्पीडियर कम्युनिकेशन है, ट्रांसफर डाटा, जहां से डाटा ट्रांसफर हो रहा है और डेस्टिनेशन के बीच में ये कोई हेल्दी कनेक्शन बनाने में जो है बिलीव नहीं करता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसका, अगर डाटा स्पीड से जा रहा है और एरर के साथ जा रहा है तो ये चला जाता है, एरर फ्री करना उसको उसके बाद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, नंबर 1। ये खत्म हो गई बात यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल की। सिक्योर शेल ये क्या करता है, आपके अनसिक्योर नेटवर्क को सिक्योर बनाता है और आपके फाइल ट्रांसफर में भी हेल्प करता है और आपके नेटवर्क सर्विसेज में भी हेल्प करता है। ये इसका काम है, किसका, सिक्योर शेल का, ध्यान रखना। आप बाद में इसकी हिंदी भी पढ़ सकते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला आ गया सर POP, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जहां SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहां पर वो जो मेल हैं, है ना, जो मेल जाते हैं उनमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता है SMTP। वहीं पर POP क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये है कि यहां पर ये करता है आपके मेल को रिट्रीव करने के लिए, है ना, वापस लाने का काम किसका, POP का। आइए समझते हैं।
स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्रीव द ईमेल मैसेजेस फ्रॉम अ मेल सर्वर, है ना। अगर वो आपके मेल जो है चले गए हैं या डिलीट हो गए हैं या दे आर नॉट प्रेजेंट देयर, वहां से रिट्रीव करना मेल सर्वर से काम किसका, पीओपी का। इट अलाउज यूजर्स टू डाउनलोड द ईमेल्स फ्रॉम द सर्वर टू देयर लोकल डिवाइसेज, मेकिंग देम एक्सेसिबल इवन विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन। द मोस्ट कॉमन वर्जन है POP3। आप बात समझ गए। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का काम क्या, आपके जो ईमेल अवेलेबल नहीं है उनको रिट्रीव करना, है ना, रिट्रीव लेकर लाना और आपके लोकल डिवाइस के ऊपर उनको डाल देना, और ये विदाउट इंटरनेट कनेक्शन आपके ईमेल को एक्सेस कराता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जहां पर SMTP ईमेल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर काम करता है, वहीं POP आपके ईमेल रिट्रीवल के लिए काम करता है, ठीक है। अगला आ गया सर IMAP, काफी बार ये सवाल पूछा गया है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ स्टैंडर्ड रिट्रीवल प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल। It stores email messages on a mail server, enabling the recipient to view and manipulate them from any device. यहां पर क्या करते हैं, ये आपके मेल सर्वर पर आपको ईमेल देखने की अनुमति देते हैं, और ये आपको ईमेल को मैनिपुलेट करने की, उसको देखने की और मैनिपुलेट करने की, मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की भी अनुमति देते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की भी अनुमति देते हैं। IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यहां पर देखिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए एक मानक पुनः प्राप्ति प्रोटोकॉल है। यह ईमेल संदेशों को मेल सर्वर पर संग्रहित करता है, जिससे प्राप्तकर्ता किसी भी डिवाइस से उन्हें देख या उसका हेर फेर कर सकता है। IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, वो सिर्फ रिट्रीव कराने में मदद कर रहा था, ये उसमें मैनिपुलेशन कराने में भी मदद करता है। IMAP, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इसकी हिंदी है। अब यहां पर आता है अगला सवाल, सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर मेन डिफरेंस ये है, IMAP is ideal for users who frequently check their email from multiple devices such as desktop, smartphone and want to have same email experience on all of them. सबसे मेजर डिफरेंस अभी तो मैंने आपको बताया, लेकिन उसके अलावा भी एक सबसे मेजर डिफरेंस ये कहता है, IMAP उन सभी यूजर्स के लिए बहुत ही शानदार चीज है जो कि डिफरेंट डिवाइसेस से अपना ईमेल चेक करते हैं, चाहे वो अपना लैपटॉप से करें, चाहे कंप्यूटर से करें, चाहे आपका स्मार्टफोन से करें, और हर जगह पर उनको सेम एक्सपीरियंस मिलता है। वहीं POP मोर सूटेड फॉर यूजर्स हु प्राइमरली एक्सेस द ईमेल फ्रॉम अ सिंगल डिवाइस एंड वांट टू डाउनलोड मैसेजेस फ्रॉम ऑफलाइन एक्सेस, है ना। यहां पर वो डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, ऑफलाइन तरीके से विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन, और वो सिंगल डिवाइस के ऊपर जब वो इस्तेमाल करेंगे तो वो इस्तेमाल करेंगे POP का। जब वो सिंगल तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो करेंगे POP का, और जब वो मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो इस्तेमाल करेंगे IMAP का। दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। तो अब किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, और ये सारे के सारे वो प्रोटोकॉल हैं जहां से सवाल आएगा ही आएगा। अब आप मुझे बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर अ सिक्योर वेबसाइट? इनमें से क्या एक सिक्योर वेबसाइट की तरह वेबसाइट पर इस्तेमाल किया जाएगा? फाइल ट्रांसफर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HMTP, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब इस सवाल का जवाब सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी। कुछ नया, कुछ बेहतरीन आगे भी आपका इंतजार कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बताया आपको TCP, मैंने बताया आपको POP, मैंने बताया आपको HTTP, है ना, मैंने आपको बताया यूजर डाटाग्राम, UDP बताया मैंने आपको। तो ये सारे के सारे, है ना, IMAP, ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इसको ध्यान से पढ़ने की, समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें, और ऐसे ही कुछ नया, कुछ बेहतरीन आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।